हेलो एवरीवन। हमारा कल कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ 2021 के लिए कंप्यूटर साइंस का। बहुत ही आसान सवाल था। ऐसा आसान सवाल कि आप 35 में 35 क्वेश्चन को बड़े आसान से बना सकते थे। कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सॉल्यूशन बता दिया जाए, तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, सबसे इजी सवाल। सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई। सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया? सभी जानते हैं, बजार्नेस टॉपस्टर। सेकेंड क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम में जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? टोकन। क्वेश्चन नंबर 3, रीमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप गौर करेंगे, रीमा को जो है डबल कोट में लिखा गया है, और डबल कोट में लिखा गया वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स या स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन जो है रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 रिलेशनल ऑपरेटर का सेट है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन ब्लैंक फंक्शन। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में वो कौन सा फंक्शन होता है जो होता ही होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड ये क्या है? सिंपल सा है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y को इवेलुएट कीजिए अगर y का वैल्यू 6 है तो इसका आंसर होगा सेकंड यानी 21। कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो है आपसे कहा गया कि x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y। यहाँ पर आपका दो ऑपरेटर है, एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है एडिशन। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम सबसे पहले होगा। प्लस प्लस वाई यानी y का वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर लीजिए, तो y का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगा? 6 से 7 हो जाएगा। प्लस अब ये बढ़ा हुआ वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में यूज होगा, यानी 2 इंटू वाई का वैल्यू बढ़ा हुआ वैल्यू दैट इज 7। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, 7 प्लस 2 इंटू 7 14, दैट इज फाइनली सम करेंगे तो आपका आएगा 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाइल लूप चेक कंडीशन ऑन। व्हाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है? जाहिर सी बात है, टॉप में चेक करता है। आपको याद ही है कि ये व्हाइल लूप होता था, यहाँ कंडीशन लिखते थे और ये इसका बॉडी होता था, बॉडी ऑफ लूप होता था। क्वेश्चन नंबर 9, जंप स्टेटमेंट इज और आर। इनमें से कौन सा जंप स्टेटमेंट है? सभी हैं, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? सभी जानते हैं, एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcat फंक्शन इज यूज्ड फॉर। strcat फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग? तो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं राम डबल कोट में, और एक स्ट्रिंग है हमारा मोहन डबल कोट्स में। ये फंक्शन क्या करेगा? इन दो स्ट्रिंग को एक साथ कंबाइन कर देगा राम मोहन, यानी ये दो स्ट्रिंग मिलकर के एक सिंगल स्ट्रिंग बनाएंगे। और ये काम कौन करेगा? ये आपका strcat फंक्शन करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इनमें से कौन सा जो है सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है? पॉलीमॉर्फिज्म तो है, एब्स्ट्रक्शन तो है, इनहेरिटेंस तो है, रिफ्लेक्शन जो है वो सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कौन से अप्रोच को फॉलो करता है? बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जो हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बॉटम अप अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। डेटा और फंक्शन को आपस में ग्रुप करके आप जो एक यूनिट बनाते हैं, जिसको कि शायद हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास आर। ये इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है, ठीक है।
आपका इनहेरिटेंस हालांकि सिलेबस में नहीं था, रेडियो सिलेबस में, तभी एक इनहेरिटेंस से सवाल है कि बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर क्या होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर प्राइवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्लास कैन हैव द ब्लैंक मेंबर। क्लास के अंदर जो है कौन कौन से मेंबर होते हैं? डेटा, मेंबर फंक्शन, थर्ड बोथ 1 एंड 2, तो ये थर्ड होगा, यानी कि क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन लिस्ट इज नॉन एज। किसी लिस्ट में सारे एलिमेंट का प्रोसेसिंग अगर आप करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग कह रहा है, यहाँ पर अरेंजिंग नहीं कह रहा है, प्रोसेसिंग कह रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ट्रैवर्सल। अगर यहाँ पर यह कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट को अरेंज करना है, ठीक है, तो उसको आप बोलते कि हाँ सॉर्टिंग होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। जो बिगिनिंग एड्रेस होता है एरे का, यानी एक एरे है उसका पहला एलिमेंट जो होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको कौन सा एड्रेस बोलते हैं? उसको बेस एड्रेस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू वोट इज एन एग्जांपल ऑफ। कुछ लोग लाइन में खड़े हैं अपना वोट देने के लिए, तो वो किसका एग्जांपल है? स्टैक, लिंक लिस्ट या क्यू? क्यू का। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, स्टैक फॉलो। स्टैक कौन से टेक्निक को फॉलो करता है? सही आंसर होगा थर्ड, दैट इज लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द इंड कॉल्ड। किसी क्यू में एलिमेंट कहां से इंसर्ट करते हैं? रियर से करते हैं, पीछे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड। लिंक लिस्ट कुछ डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, इन डेटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बाइनरी सर्च वर्क ओनली ऑन। बाइनरी सर्च किस पे काम करता है? तो सॉर्टेड एरे पर। आपका एरे सॉर्टेड होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी बाइनरी सर्च उस पर काम करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का ये है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये कौन से फॉर्म में है। तो आप देख रहे हो कि ऑपरेंड जो है वो पहले है और ऑपरेटर बाद में, तो इसका सही आंसर होगा 3, दैट इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 26, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 27, अ रिलेशनल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइजेस द डेटा इनटू टेबल्स नॉन एज। रिलेशनल डेटा मॉडल में हम डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इन टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अ रो इन अ रिलेशन। किसी टेबल में रो को क्या कहा जाता है? टपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिथम इज डिवाइड एंड कनकर टाइप। इनमें से कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि डिवाइड और कनकर टाइप का है या इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है? वो है हमारा बाइनरी सर्च। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, डीबीएमएस का फुल फॉर्म। मेरे ख्याल से सबसे टफ सवाल यही पूछा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो मजाक कर रहे थे, सबसे आसान सवाल था डीबीएमएस का फुल फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द ब्लैंक कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। इनमें से कौन सा कमांड जो है टेबल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रिएट टेबल कमांड। क्वेश्चन नंबर 32, काउंट इज यूज। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? काउंट फंक्शन का इस्तेमाल हम रिकॉर्ड्स को यानी रो को काउंट करने के लिए करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर A1। क्वेश्चन नंबर 33, नेटवर्क डिवाइसेस इनमें से कौन कौन सा है? सभी हैं, मॉडेम भी है, हब भी है, राउटर भी है, ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। किसी नेटवर्क में नोड्स, नोड्स मतलब कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस होता है, उसका जो जोड़ने का जो पैटर्न है वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। नाउ फाइनल क्वेश्चन है आपका 35, एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आंसर होगा ऑप्शन 2, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस के इतिहास का सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसमें आप जो है 35 में 35 एकदम बनाने लायक था, यानी 35 इंटू 2 70 आसानी से लायक था। यानी जिन लोगों ने इस बार कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा, ठीक है, कंप्यूटर का खास तौर पर, तो उनको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर स्टूडेंट पढ़े हुए होंगे तो। और ऐसे भी मैंने बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको दिया था, और मेरे ख्याल से लगभग 95 प्लस जो है क्वेश्चन जो है वो टैली किया, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था। आपका एग्जाम सही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।